हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख है। तो गुजरी महल है दोस्तों वो हिसार के अंदर है और एक स्तंभ पर कितने अभिलेख है, तो 8 अभिलेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। लाओस देश के राजा देवंका ने किस स्थान की महिमा लिखी। तो द लाओस देश का एक राजा था दोस्तों, राजा देवंका, ये नाम भी याद रखना आप सभी ने। राजा देवंका ने किस स्थान की महिमा लिखी है, तो कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। किस स्थान से योद्धेय गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई है। योद्धेय गणराज्य की जो मोहरें प्राप्त हुई है वो औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई है। मौर्य कालीन स्तूप व उनके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्य काल के जो स्तूप और उनके अवशेष मिले हैं वो हिसार एवं फतेहाबाद से मिले हैं, ये ध्यान रखना है दोस्तों। बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। बलराम की मूर्ति जो मिली है वो रोहतक से मिली है। कहाँ से मिली है, रोहतक से। इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से पाए गए, हरियाणा में। इंडो ग्रीक जो सिक्के पाए गए वो खोखराकोट गांव है रोहतक के अंदर, वहां से पाए गए इंडो ग्रीक सिक्के। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है। तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है वामन पुराण के अंदर। कहाँ पर, वामन पुराण के अंदर। हरियाणा के थानेसर से 25 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित है, जिसको हरियाणा और समीपवर्ती क्षेत्रों में वही स्थान प्राप्त है जो कि पूर्व में गया तीर्थ को है। तो गया जो है दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है, बहुत ही पवित्र तीर्थ माना जाता है गया, जो कि बिहार के अंदर है। हरियाणा में गया के समान किस तीर्थ को माना जाता है, पेहवा को। और पेहवा कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे। तो ये थे बाबू आनंद स्वरूप, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल। 1833-34 ईस्वी में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाए जाने पर उसका केंद्र क्या था। तो देखिए 1833-34 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाया गया, ये भी ध्यान रखना, ये भी एक उत्तर बन गया, प्रश्न बन गया। का अंग बनाए जाने पर उसका केंद्र क्या था, आगरा। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया। हडसन ने रोहतक को दोस्तों जींद के अधीन किया, ध्यान रखना ये हडसन ने किया था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रोहतक को जींद के अधीन किसने किया था, तो लॉर्ड हडसन ने किया था। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया। तो रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर को नष्ट किया अंग्रेजों ने। और ये कहाँ युद्ध लड़ा गया था, नारनौल के समीप नसीबपुर गाँव में लड़ा गया था। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया। तो ये गिरफ्तार किया गया दोस्तों हिसार के अंदर। कहाँ पर, हिसार के अंदर। अगस्त माह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता दिल्ली से किस जिले में आया। देखिए अगस्त माह के अंदर लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता दिल्ली से किस जिले में आया, रोहतक जिले में। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था। देखिए जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश सेना, अब महात्मा गांधी ने क्या कहा था, अंग्रेजों ने कहा था महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी जी आप हमारा साथ दीजिए पहले विश्व युद्ध में, तो हम क्या है भारत को आज़ाद कर देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने सभी भारतीयों से अपील की कि वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाए। और इसीलिए गांधी जी को क्या कहा जाता है, भर्ती वाला एजेंट। ये उपनाम है गांधी जी का। भर्ती वाला एजेंट किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों हरियाणा में भी सैनिक भर्ती हो रही थी, उसका विरोध किसने किया था, तो नेकीराम शर्मा ने इस चीज़ का विरोध किया था। रोल टैक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ। तो रोल टैक्ट का विरोध कहाँ हुआ दोस्तों, अम्बाला जिले में 3 जुलाई 1919 को। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया। तो नारनौल के सतनामियों ने दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। तो ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कौन सी, बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, तो ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। पंडित जसराज तथा सुलक्षणा पंडित का संबंध कहाँ से है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित जसराज तथा सुलक्षणा पंडित, तो ये पीली मंदोरी गांव है फतेहाबाद। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पीली मंदोरी गांव जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फतेहाबाद। हालांकि दोस्तों पहले ये हिसार के अंदर होते थे, लेकिन अभी ध्यान रखना ये फतेहाबाद में है। और किन किन का संबंध है पीली मंदोरी से, पंडित जसराज और सुलक्षणा पंडित। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है ये सुलक्षणा पंडित वाला प्रश्न आपके लिए।
24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का क्या नाम है? 24 मार्च 1967 को कौन बने प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरियाणा के? राव वीरेंद्र सिंह। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा में 81 में से कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी दोस्तों 48 सीटें। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर की गई थी हरियाणा राज्य की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 बार पूछा भी जा चुका है। सर्वाधिक गांव किस जिले में है? यमुनानगर में। इसका आंसर दोस्तों अगर आपको कोई शक लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं बदलते रहते हैं। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1969 1969 के अंदर हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन है? तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि बेसिक प्रश्न तो यही है कि बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसके संस्थापक कौन है? श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज। कुरुक्षेत्र का कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया? तो कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज के द्वारा बनवाया गया। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। रानी सौधाई किस रियासत से संबंधित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिंद रियासत से इनका संबंधित था रानी सौधाई का। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 नदियाँ कौन सी है? तो दक्षिणी क्षेत्र में देखिए ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, गलत बोल गया मैं। तो ये साउथ हो गया दोस्तों। तो साउथ में कौन कौन सी नदी बहती है? साहिबी और इंदौरी, ध्यान रखना है। मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो नूह के निकट जो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है इंदौरी नदी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सन्नो देवी। शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा पत्थर मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चूना पत्थर। पिंजौर का पुराना नाम क्या था? पंचपुर। पिंजौर का पुराना नाम क्या था? पंचपुर। सूरजकुंड का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो तोमर राजा सूरजमल ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुश्किल प्रश्न की श्रेणी में आता है ये। डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया? तो 6 भागों में विभाजित किया हरियाणा की मृदा को। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? तो राजा गोपाल सिंह था दोस्तों, बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक था। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध है दोस्तों कुबेर तीर्थ से। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है? तो ये माना जाता है सन्निहित तीर्थ। और ये कहाँ पर है? KKR के अंदर यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर। हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंभर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ? तो विशंभर नाथ कौशिक का जन्म हुआ दोस्तों अम्बाला में। वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन बने? तो वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य बने चौधरी देवीलाल। 1983 ईस्वी में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये चांदराम ने जीता था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया एक पार्ट के अंदर। स्काई लार्क, काला अम्ब, बलूजे, समालखा पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, स्काई लार्क, काला अम्ब, बलूजे, समालखा पर्यटक स्थल कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। गुड़गांव फरूखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने खोज की थी। देखिए दोस्तों बिल्कुल ही नया प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। मुश्किल प्रश्न है, पेपर में आ गया तो मुश्किल से किसी बच्चे को आते होंगे इस तरह के प्रश्न, तो ध्यान रखना। गुड़गांव फरूखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज पीटर जैक्सन के द्वारा की गई थी। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शेख फरीद। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके? तो गुरु तेग बहादुर, ध्यान रखना है दोस्तों, गुरु तेग बहादुर दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन, ये दिन भी याद रखना, कितने दिन रुके थे? 13 दिन रुके थे। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे। लाखन माजरा कहाँ है? आपको मैंने बताया था, रोहतक के अंदर।
अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का बखान किया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों ढूंढू तीर्थ की जो महिमा का बखान किया गया है। समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो समा नामक पर्यटन केंद्र है वो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। शाह कुली खान द्वारा निर्मित आराम ए कोसर बाग कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं दोस्तों, इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन। देखिए आराम ए कोसर बाग सबसे पहले तो ये बनवाया किसने था? शाह कुली खान ने। और कहाँ पर है ये? नारनौल के अंदर। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है आदि बद्री से। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? चंडी मंदिर। चोटांग नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये है दृष्टद्वती। कांग्रेस के नागपुर में हुए अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो कांग्रेस के नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया लाला उगरसेन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कहानीकार लेखक विशंबरनाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित होते थे, वो क्या लिखते थे दोस्तों जो कि मासिक पत्रिका में प्रकाशित होते थे? और अभी बताया था ये कहाँ से संबंधित है? अम्बाला से संबंधित है। तो ये लिखते थे दोस्तों दुबे जी के पत्र। अनंगपाल की राजधानी क्या थी? तो ये थी दोस्तों दिल्ली। हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो चंडीगढ़ के अंदर होती है, एशिया में सबसे अधिक। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपद में एक क्या था? तो ये थी दोस्तों कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुछ हरियाणा का एरिया था, लगभग दिल्ली का एरिया। तोशाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की तोशाम के पहाड़ दोस्तों कहाँ पर है? भिवानी जिले के अंदर। तोशाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है। उस कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ध्यान रखना है दोस्तों, उस कंपनी का क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 100+ क्वेश्चन किए हैं आज की क्लास में, और लगभग मैंने कोशिश की है कि सभी के सभी ऐसे नए क्वेश्चन करवाए हैं आपको जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग थे दोस्तों। आपको अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की क्लास जो है मैं इसी चैनल पर आपके लिए लाता रहूँगा और आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में इसी क्लास की सीरीज के।